नवरात्रि के अंतिम 4 दिन ऐसे दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं कि भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्ध योग और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में यह दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो अंतिम 4 दिनों में इन कार्यों को अपने घर पर रहकर करें। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान होगा और जीवन में बरकत और खुशियां बनेंगी। आप सभी भक्तों को मेरा जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट्स में आप भी जरूर से लिखिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे आज श्री पंचमी का दिन है, इसे लक्ष्मी पंचमी भी कहा जाएगा। कल षष्ठी का सर्वश्रेष्ठ दिन रहेगा और ऐसे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए आवश्यक है। तो इन 4 दिनों में आपको नियम बना लेना है कि आपको भाग्य की रेखाएं प्रबल करनी है। ऐसे में सबसे पहले आपको बता दूं कि 5 तारीख को इस बार 5 जो है अप्रैल को अष्टमी रहेगी और 6 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व रहेगा। अष्टमी नवमी के निमित्त अगर कोई कार्य करते हैं तो इन 2 तिथियों का खूब लाभ उठाएं। बात कर लेते हैं उपाय की। पूरा वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत श्रेष्ठ और उत्तम जानकारी आपके लिए है, अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मी दीपक की, दुर्गा दीपक की, जो आपको रोज जो है इन अंतिम 4 दिनों में अपने घर पर जलाना है। कौन कौन यह दीपक लगाता है मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले। सबसे पहले घर में पैसा गलत जगह खर्च ना हो, इसके लिए पहला कार्य आपको करना है अपने घर के दरवाजे पर रोज इन अंतिम 4 दिनों में 1 चुटकी हल्दी डालकर, जो कि माँ लक्ष्मी और सभी देवियों को बहुत प्रिय है, 1 चुटकी हल्दी डालनी है। लंबी बत्ती का इसमें प्रयोग करना है। कमल गट्टा डालकर आपको घर के दरवाजे पर सुबह और शाम, सुबह ना कर सके शाम को तो नियम बांध लीजिए कि आपको जरूर से घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मी दीपक लगाना ही है। लंबी बत्ती का ही प्रयोग होगा, या तो घी का इसमें प्रयोग करें या तिल के तेल का इसमें प्रयोग करें। ठीक है जी, यह बात हो गई प्रथम उपाय की, जो नवरात्रि के अंतिम 4 दिनों में आपको जरूर करना है। इससे सभी देवी और देवता प्रसन्न होते हैं और दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग में आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। घर के दरवाजे से ही सभी देवी देवता हमारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, आप सब जानते होंगे। बात हमने पहले उपाय की कर ली, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। नवरात्रि के अंतिम 5 दिनों में, अंतिम 4 दिनों में आपको कोशिश करनी है कि एक बार, मात्र एक बार, रोज रोज करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक बार आप पंचमुखी दीपक जरूर जलाएं। ठीक है, पहला वाला उपाय तो सभी को करना है। यह उपाय अंतिम 4 दिनों में किसी एक दिन आपको कर लेना है। ठीक है जी, इसके बाद अन्य उपाय भी हैं, सुनते हुए जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अनुरोध है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पंचमुखी दीपक के उपाय की। पंचमुखी दीपक 5 देवी देवताओं को सबसे प्रमुख में रिप्रेजेंट करता है, उनके लिए होता है, और हिंदू धर्म में यह 5 देवी देवता ही सबसे प्रमुख है। अपने घर के मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में भी शिव पंचायत का यह दीपक आप लगा सकते हैं। शिव पंचायत में 5 देवी देवता आते हैं जो हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख है। इसमें से माता दुर्गा सबसे पहले आती हैं, उसके बाद गणेश जी महाराज, सूर्य भगवान, श्री नारायण और महादेव। इन 5 देवी देवताओं के नाम से आपकी कोई भी अधूरी इच्छा हो, पुत्र प्राप्ति, विवाह, रोग, कर्ज, दुर्लभ, श्रेष्ठ और संयोग में कभी यह खाली नहीं जाएगी। एक दीपक में आप सभी 5 बत्ती रखें, लंबी बत्ती, गोल बत्ती कुछ भी नहीं देखनी है। एक आटे का या मिट्टी का दीपक लीजिए जिसमें आप 5 बत्तियां रखें, और इसमें आप चाहें तो चावल का 1 दाना डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, इच्छा आपकी है। एक ही दीपक में 5 आपको बत्तियां रखनी है। और मैं जो आपको देवता बताई हूँ, 5 देवी देवता जो कि शिव पंचायत में आते हैं, इस दीपक को ले जाकर जो आपकी अधूरी इच्छा लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, उस इच्छा का आप भान करते हुए सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, यह जो है शिव पंचायत दीपक कह लीजिए या 5 देवताओं के नाम का दीपक कह लीजिए, इनकी आराधना हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख में आती है। आपको यह दीपक को ले जाकर या तो शिव मंदिर में या आपके घर पर जो 5 देवी देवता विराजित है उनके समक्ष यह दीपक लगा लीजिए। उसके बाद झोली पसार लीजिए। नवरात्रि के अंतिम 4 दिनों में किसी भी एक दिन शिव पंचायत के नाम का, जिसमें सभी देवी देवता आते हैं, आपको यह दीपक जरूर लगा देना है। लाभ तो आपको मिलना ही है। तो मैंने आपको 2 उपाय बताए, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय काफ़ी सरल है और इस उपाय के निश्चित रूप से अनेकानेक लाभ हैं। यह उपाय आपके बच्चे, आपके पति, आपको सौभाग्य, सुख, समृद्धि का वरदान देगा और हर स्वरूप में खुशियां बनाए रखेगा। कोई पैसा नहीं रखना है इसमें। एक नारियल लीजिए और
साथ ही आप सभी लाल चूड़ी या पीली चूड़ी, एक नारियल, कुछ दक्षिणा, अपनी इच्छा अनुसार इसमें मिठाई या बताशा पर्याप्त है, लाल फूल, सुहाग की सामग्री, चुन्नी इत्यादि रखकर अपने घर के सभी सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर 11-21 रुपये दक्षिणा रखें। कुछ बताशे, सुहाग की सामग्री इत्यादि रखकर और झंडा अर्थात ध्वजा जो है, जो कि माता रानी के मंदिर में थोड़ा सा मक्खन आप इस पे लगाकर किसी माता रानी के मंदिर में चढ़ा कर आए। और साथ ही मंदिर जा ही रहे हैं तो वहाँ पर लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाकर अपने आसपास के मंदिर में अपनी मनोकामना कहकर सुहाग की सामग्री अपनी कम ज़्यादा 16 कम सत कहने का अर्थ है 16 सामग्री चढ़ाते हैं तो अत्यधिक शुभ है, कम भी चढ़ा सकते हैं जितनी अपनी क्षमता है, परंतु उसमें आप नारियल जरूर रखिएगा, 11 रुपया रखिएगा दक्षिणा, और साथ ही मीठा रखिएगा, बताशा रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, इच्छा आपकी है पान रख सकते हैं, या इच्छा आपकी है किसी देवी मैया के मंदिर में मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, विवाह हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, कर्ज से मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ के श्री चरणों में आप जरूर से समर्पित कर आए। तो अंतिम 4 दिनों में आपको यह कार्य करने का प्रयत्न निश्चित रूप से करना ही है। यह उपाय हर एक व्यक्ति करता भी है, कहने सुनने योग्य यह नहीं है, बिल्कुल साधारण सरल सी बात है, कोई सोचने का विषय है ही नहीं, कहने का अर्थ है। मैंने ध्वजा की बात की अर्थात पताका की बात की, तो गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा मक्खन लगाकर अपने पति या बच्चे का नाम गोत्र बोलकर किसी देवी मैया के मंदिर में अगर ध्वजा आप नवरात्रि के अंतिम 4 दिनों में किसी भी एक दिन लगा देते हैं तो कल्याण तो होना ही है। तो मैंने आपको बताया यह सर्वश्रेष्ठ कार्य। अब अन्य उपाय की तरफ बढ़ते हैं जो कि अपने आप में आप नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह उपाय है नीम वृक्ष की जड़ का, नीम वृक्ष की पत्ती का। यह उपाय खास तौर पर रोग मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, नजर बाधा, कोई भी टोना टोटका या कोई दुर्घटना इत्यादि बार बार होती है तो उन सभी कार्यों के लिए जाना जाता है। नीम की आप पत्ती ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा नीम की 9 पत्तियां आप लें, जल का लोटा लें और अपने घर के जिस कमरे में जो व्यक्ति परेशान है उसके तकिए के पास जल के लोटे में नीम की पत्तियां 9 या 11-21 जितनी भी हैं आपके पास उतनी डाल दीजिए, और वह जो है जल का लोटा रात भर उस बच्चे के तकिया के पास या उस व्यक्ति के तकिया के पास छोड़ दीजिए। जो जल का लोटा होता है ना, उसमें कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का वह कार्य करता है और घर के वास्तु दोष, पितृदोष को भी समाप्त करता है। फिर जल का लोटा पूरे घर में सुबह उठे, घुमाए और उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार या 7 बार आप घुमाकर उसे नीम वृक्ष की जड़ में समर्पित कर आ जाए। और साथ ही नीम वृक्ष की जड़ में एक लंबी बत्ती का दीपक भी लगा दीजिए। नीम वृक्ष में देवी मैया की 10 महाविद्याएं और 9 शक्तियाँ वास करती हैं नवरात्रि में, और नीम वृक्ष की मिट्टी थोड़ा लाकर घर पर छिड़काव कर उस व्यक्ति के तिलक लगा देते हैं। इन अंतिम दिनों में निश्चित रूप से लाभ मिलता है। यह बात हो गई। इसके अलावा अन्य उपाय की तरफ बढ़ते हैं जो कि अद्भुत है और इस नवरात्रि में किसी भी दिन किए जा सकते हैं। वह है कन्या पूजन। अष्टमी, नवमी हो, सप्तमी हो, षष्ठी हो, पंचमी हो, कभी भी आप कन्याओं को रोज घर पर बुलाकर, एक एक कन्या भी रोज घर पर बुलाकर 9 वर्ष से कम उसकी आयु हो आपको भोजन कराना चाहिए। इसके श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम वेद शास्त्रों में कहे गए हैं। तो किसी भी एक दिन कन्या को भोजन आप जरूर से घर पर कराएं। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा और रुपया और साथ के साथ सुहाग सामग्री, पढ़ने के लिए पुस्तक इत्यादि जरूर दीजिए। तो इन दिनों आप यह करें, घर के दरवाजे पर नवरात्रि के अंतिम दिनों में जल का छिड़काव कर नमक युक्त पोछा घर पर लगाएं। खूब सुंदर सुसज्जित अवस्था में आप रहें और घर में भगवान माता रानी के निमित्त जागरण कीर्तन करवा सकते हैं। घर का माहौल सुंदर अवस्था में रखें। माँ की भक्ति नियमित रूप से करने का प्रयत्न करें। इतने दिनों में अगर आपने माता रानी के समक्ष रोज दीपक नहीं लगा रखा है, आप अखंड ज्योत नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करें रोज आप नियम से सिर्फ माता के निमित्त एक दीपक लगाएं, अन्य देवी देवताओं के निमित्त अलग से दीप लगाने का प्रयत्न करें। तो इस तरह से आपने माता रानी को प्रसन्न करना है और दुर्भाग्य कैसा भी हो वह माता रानी की कृपा से सौभाग्य में निश्चित रूप से बदलेगा। आशा है, उम्मीद है, यह सरल कार्य जिन्हें आप चलते फिरते कर सकते हैं, लाभ तो आपको होना ही है। माता रानी के लिए आप कमल के फूल की माला, गुलाब के फूल की माला का प्रबंध करते हैं तो और अधिक सुख सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। साधारण सरल तरीके से लाल धागे में लौंग की माला अपने हाथ से बनाकर नवरात्रि के अंतिम इन 4 दिनों में माता के गले में लौंग की माला पहनाते हैं तो और अधिक शुभ और सौभाग्य से जाना जाता है।
रोज नवरात्रि के 9 दिनों में हवन अपने घर पर करते हैं तो सुख सौभाग्य इससे बढ़कर कुछ होगा ही नहीं। साथ के साथ आप अपने घर पर रोज लौंग का भोग, भले ही आप रूखा सूखा भोजन कैसा भी बना रहे हो, परंतु माता के श्री चरणों में अगर आप भोजन में लौंग और बताशा समर्पित करते हैं तो यह सुख सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा करेंगे, उपाय नियम करेंगे तो माता प्रसन्न होती हैं। घर पर कोई भिक्षुक मांगने आता है तो उसकी मदद जरूर से करें। किसी गरीब निर्धन कन्या को घर पर बुलाकर उसका पूजन करते हैं, कन्या पूजन के रूप में करते हैं, और अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार उसे दक्षिणा देते हैं तो भी यह काफ़ी लाभदायक माना जाता है। देखिए, बड़े बड़े लोगों को तो सब बुलाते हैं, गरीब निर्धन कन्या को आप बुलाते हैं तो यह सुख सौभाग्य का सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। और किसी मंदिर में जो देवी मैया विराजती हैं, महादेव का पूजन अगर इन 9 दिनों में विशेष तरीके से करते हैं तो बहुत इससे सुख सौभाग्य का वरदान अपने आप ही मिल जाता है। कौन कौन मेरी बात से सहमत है, अपनी राय कमेंट्स में मुझे बताइएगा और जय माता दी लिखना ना भूलें।